कहाँ तक हुआ था बताइए, लास्ट टॉपिक क्या था? हेलो, क्लासिफिकेशन करा दिया था सर वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करा दिया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए, एक मिनट। हाँ, पहले टॉपिक डालिए। एरोमेटिक कंपाउंड। किसी ने नाम सुना है एरोमेटिक कंपाउंड का? बताइए। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैन यू यस सर। मेरी आवाज? यस सर। जी सर। हम ये पूछना चाहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का नाम सुना है ना आप लोगों ने? यस सर। जी सर। कोई बता सकते हैं व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड? सर जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करे सर। हाँ, जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे आदमी हैं वाकई में। अच्छा, एरोमेटिसिटी को फॉलो करें तो क्या क्या को फॉलो करना चाहिए बताइए मिर्जा सोहेब बेग। सर चलो एरोमेटिसिटी, अब ये क्या चलो छोड़ो, होती है? हाँ चलो हटाओ, हाँ हटाओ। यहाँ गौर से सुने। पहले हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। जब आप तो उसकी जो ओल्ड डेफिनेशन थी, पहले तो डेफिनेशन जानना चाहिए, उसके बाद कंडीशन। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना होगा। पहले तो आप ये लिखिए कि कंपाउंड्स, लिखना शुरू करें, विचार obtained from fractional distillation of coal tar and having characteristics smell, उसको एरोमा कहते हैं। having characteristics smell, एरोमा का मतलब ये होता है characteristics। called aromatic, ये definition। पहले इसलिए definition भी मालूम होना चाहिए कि compound which are obtained from the fractional distillation of coal tar and having characteristics smell called aromatic। अब कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है वो आपको लिख लिया यहाँ तक सारे लोग डेफिनेशन? यस सर। जी सर। यस। कंडीशन और एरोमेटिसिटी, इसके डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड should have साइक्लिक, पहली बात की क्लोज रिंग होना चाहिए और साइक्लिक प्लेनर। कंपाउंड शुड हैव साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर का मतलब ये हुआ every atom of ring
is either sp और sp2 hybridized। रिंग के अंदर क्या, रिंग के बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। तो शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, कंपाउंड शुड हैव साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर। ये पहली कंडीशन। कंडीशन हुई कंप्लीट delocalization of pi electron, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब हुआ every atom of ring should takes part in resonance, should takes part in resonance। रेजोनेंस तो होना ही चाहिए। रेजोनेंस के अलावा है कि कंप्लीट नहीं कि कुछ कोई टेक पार्ट कर रहा है, कोई टेक पार्ट नहीं कर रहा है। एवरी एटम ऑफ द रिंग शुड टेक पार्ट इन रेजोनेंस। सारे लोग लिख लिया सर। यहाँ तक लिख लिया, बोलिए ना। जी सर। तीसरी कंडीशन ये है कि it must contain या it must follows Huckel's law। Huckel's law that mean ring contain n plus 2 pi where n greater than equal to 0। इससे साबित ये हुआ रिंग में 0 डालोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 4 6, 4 ऐड करते रहो। इस तरह का अगर नंबर आएगा तो उसको हकल नंबर कहते हैं। 2 6 10 14 18 एक्सेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये नंबर आ गया तो समझिए कि हकल्स नंबर है। रिंग में अगर 2 6 10 14 18 डैश डैश पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो तो हम समझ जाएंगे कि वो हकल्स रूल को फॉलो करना है। ये एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो करने की कंडीशन है। इसकी डिफिनेशन भी आना चाहिए, which is obtained by destructive distillation of coal tar having characteristic smell। और किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इसमें बहुत सारी और सब बातें हैं जो आपको क्वेश्चन में ही समझाया जाए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी करना। बोलिए ना, हेलो एवरीवन। जी सर, लिख लिया। ये था एरोमेटिक का। अब आइए एंटी एरोमेटिक का। पहले इसकी डिफिनेशन जानना चाहिए कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। कि ऑल cyclic compound which are highly unstable। इसलिए कहीं पर भी एंटी एरोमेटिक देखिएगा वो हाईली अनस्टेबल होता है, और एरोमेटिक जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। वो तो मैं और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बाद अभी लिखवाऊंगा कंडीशन सबके बाद। तो ऑल साइक्लिक कंपाउंड विच आर हाईली अनस्टेबल, उसका रीजन सब बताएंगे हम आपको। then gives open chain
एनालोगस फॉर्म। और देखिए एनालोगस फॉर्म का मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए ये आपके पास है कंपाउंड, ओपन चेन है 1 2 3 4 और इसी का एनालोगस है ये। बस एनालोगस का मतलब ये हुआ कि भाई कहा ये गया ये ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए क्यों कहा गया उसकी वजह समझिए। ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। जी सर। अब बताइए इसलिए कहा गया कि जैसे ये ओपन चेन जो है, ये वाला जो है कहा गया ये अनस्टेबल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन। अब बताइए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, हाँ या ना? जल्दी बताओ सारे लोग, अब बताओ ना। ये कार्बन तो sp2 है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन का यस सर। sp2 होता है। जी सर। अब देखो एंगल एग्जैक्टली 120 है, लेकिन तुम देखो यस सर। इसमें एंगल 120 है ही नहीं है, जबकि होना चाहिए था 120, लेकिन एंगल है 90 डिग्री। इसको कहते हैं यस एंगल सर। स्ट्रेन। और स्ट्रेन जब भी ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है एंगल स्ट्रेन का मतलब हुआ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल एंगल। एंगल स्ट्रेन है, रिक्वायरमेंट है 120 की, हो रही है 90। यहाँ लोगों को लग रहा होगा यहाँ भी 90 है, लेकिन नहीं भाई, इसको इस तरह, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपको मालूम नहीं है रोटेट करता है, रोटेट करके इस तरफ फैलेगा 120 आएगा। अरे कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। अरे बोलो, दोनों एक ही चीजें हुई। यस सर। चलो, और एक और रीजन हम बताएंगे एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल क्यों होता है। एक रीजन तो ये है, और एक रीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूफ किया जाएगा, वो हम आपको सिखाएंगे। एक तो ये है डिफिनेशन कि all cyclic compound which are highly unstable that is open chain analogous form, जबकि इसमें रेजोनेंस है फिर भी ये अनस्टेबल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी मैं प्रूफ करूंगा कि उसका रीजन ये है कि एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में जहां पाई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो आप पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला लेस स्टेबल होता है। ये प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि एंटी एरोमेटिक का पाई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कैसे चला जाता है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड रहे तो आप सतर्क होकर आंसर दें। भले तो अगर वो एंटी एरोमेटिक है, भले उसमें रेजोनेंस है, फिर भी केमिस्ट्री कहता है, इसलिए मैंने डिफिनेशन लिखाया। मैं चाहता तो डायरेक्ट कंडीशन लिखा देता, नहीं, पहले डिफिनेशन समझो। बेचारा हाईली अनस्टेबल, उसका रीजन यही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक रीजन तो यहाँ बता दिया गया कि एंगल स्ट्रेन की वजह से इट इज हाईली अनस्टेबल। डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस सर। पहले लिखिए, अब हम कंडीशन लिखते हैं। पहला कंडीशन ये है, पहला वही है, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। दूसरा भी वही कंडीशन है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरा बस डिफरेंस है एरोमेटिक से, मस्ट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन,
वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर जो नंबर होगा वो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। ये हकल्स नंबर नहीं है। 4 8 होगा तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। 2 और 6 होगा तो वो एरोमेटिक वाला नंबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। ये भी लिख लीजिए। अरे ये लिख लिया, तुम लोग क्या बोलते भी क्यों नहीं, और बिहारी हो क्या रे? लिख लिया सर। लिख लिया सर। ये लिख लीजिए, ऐसे तो एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे। मैंने अभी लिखवाया ना कि एंटी एरोमेटिक जो होता है, कहीं पे एक नोट लिखिए, नोट। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल। क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है इसलिए याद रखिए, एंड डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये बिहारी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जल्दी से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने की कोशिश करें। लिख लिया? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, नोट में सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिए जो आपको याद है। लिख लिया सारे लोग? सबका एक्सप्लेनेशन दिया जाए। एक तो हाईली अनस्टेबल का एक रीजन एंगल स्ट्रेन है, दूसरा रीजन मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूव करूंगा। पहले लिख लिया? हेलो एवरीवन। अरे मरियम को कुछ आ रहा है समझ में? जी सर। हाँ लिख लिया? हेलो। जी सर। सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिए कि आपके नोट्स में ये लाइन लिखा रहे कि यूजुअली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट, ये आपके दिमाग में होगा इसलिए मैं लिखवा देता हूँ, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। इसमें केमिस्ट्री में एक नई चीज़ भी याद रखिए, अगर कौन ऐसा कंसेप्ट है जहाँ रेजोनेंस से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है, तो याद रखिएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जी सर। जी सर करते रहिए। आगे बढ़े, बताइए। यस सर। अब हम आपको बाद में बताएंगे, एक रीज़न तो मैंने अनस्टेबल बता दिया। अब आइए, तीसरा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की एक ही लाइन में डिफिनेशन, द कंपाउंड which are neither aromatic और not anti aromatic। कि जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ना हो, वो सारे कंपाउंड केमिस्ट्री में क्या है, साइक्लिक क्या है, सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन। बोल ही नहीं रहे हो यार? जैसे ये अभी जो एग्जांपल है लिखा था, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। द कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक nor anti-aromatic are non-aromatic। अरे तुम लोग के जुबान में क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है? द कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक। आ रहा है सर। कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। the compounds
which are neither aromatic nor anti-aromatic. Are non-aromatic. चलो बताओ, सबको समझ में आया? यस सर। कोई भी रहे, इसमें ओपन चेन रहे, क्लोज चेन रहे, कुछ भी रहे। बताइए। हेलो एवरीवन, याद रहेगा सबको? बोलिए बोलिए। बोलो ना। इंशाल्लाह सर याद रहेगा। सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें। चलिए। यस। अब और से ये समझना है आपको, तो ये था आपका एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की कंडीशन। अब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बहुत सारी अच्छी बातें दी जाएंगी, ये तो सिर्फ कंडीशन बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं समझा के लिए, उसमें आपको नॉलेज दिया जाएगा। अब आइए एक बात और कि अब तक जो पढ़ा, अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, अरे एंटी में रेजोनेंस है, ये है वो है, ये नहीं, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, ये हाईली अनस्टेबल है, याद रखिए। अब मैं एक रीजन तो बता ही दिया, अब मैं बहुत आसान रूल आपको सिखाता हूँ। लिख लिया सारे लोग? ये सिर्फ इस वजह से समझाया जा रहा है कि आपको समझ में आए कि एंटी एरोमेटिक में क्यों हाईली अनस्टेबल है। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। टॉपिक डालिए पॉलीगन रूल। कुछ कंसेप्ट आपको जानना है, ऑर्गेनिक में कुछ कंसेप्ट एक्स्ट्रा आ जाए। जैसे एक रूल पढ़िएगा ब्रेड स्क्वायर, एनसीईआरटी में कहीं पर नहीं है, लेकिन इसमें इतनी दफा क्वेश्चन आ चुका है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, कुछ चीजें जिस पर क्वेश्चन है। सब नहीं पढ़िएगा तो इसके बगैर टोटोमेरिज वगैरह के क्वेश्चन ही नहीं होंगे अच्छे, और कार्बो के टाइम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब ब्रेड स्क्वायर पूरे एनसीईआरटी में खोजिएगा, मिलेगा ही नहीं। जी मेल्स को छोड़ दीजिए, नीट में 3-4 दफा क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और ये टॉपिक से पॉलीगन रूल इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि माइंड में सेट हो। जैसे आपसे पूछा जाएगा एंटी एरोमेटिक, पूछ देगा डाया है कि पैरा है, तो अब उसको या तो अब रट के पढ़ लेंगे, कहीं पर लाइन लिखा रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर जो सिखा दिया जाएगा तो आपके दिमाग में भी आएगा पॉलीगन रूल क्या होता है। तो पॉलीगन रूल टॉपिक डालिए, बहुत आसान रूल है। इट इज यूज्ड to explain paired and unpaired electron of aromatic and anti-aromatic compounds. तो इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए करना ये पड़ता है कि वो भी साइक्लिक कंपाउंड को चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक कंपाउंड्स इज प्लेस्ड, लिखना शुरू करें, इज प्लेस्ड इनसाइड द सर्कल, इसको सर्कल के अंदर रखें with one of its vertices pointing
डाउनवर्ड। हर दिन ऑर्गेनिक पढ़ रहा हो ना, तुम लोग मत बोलना। साइक्लिक कंपाउंड इज प्लेस इनसाइड द सर्किल विथ वन ऑफ इट वर्टिसेस पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अब देखिए, सब लोगों ने लिख लिया हेलो, तो कुछ तो बोलिए। यस सर। अब देखो, प्लीज देखना अच्छे से। जैसे आपके पास ये बेंजीन है, पहले बेंजीन का पॉलीगन रूल देखो। देखो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो क्लोज चेन है, sp2 है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 इज द हकल्स नंबर, दिस इज एरोमेटिक। अब इसको पॉलीगन रूल से आपको प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, इसको सर्किल के अंदर प्रोसेस, और अभी लिखिएगा नहीं प्लीज। इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब यही, ये लिखा गया ना, वर्टिसेस पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इसको डाउनवर्ड करके रखिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गौर से सुनिए, चलिए लिखिए। इसको हाफ पार्ट में बांटना है। लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह। अब देखिए इसके वर्टिसेस को देखिए, दिस इज, इस पर ला ब्लू कर रहा हूँ समझने के लिए। देखिए ये जो वर्टिसेस है नीचे है सबसे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। ये वर्टिसेस दो है सामने सामने, इसके सामने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। फिर इसके ऊपर ये है 2 पॉइंट, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ सब, पहले यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आया? आया ना? जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, बोलो ना, वर्टिसेस को क्या करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर करना है। बोलो आया? यस। नीचे वाला गौर से सुनो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। अगर इस लाइन पर भी कोई वर्टिसेस होता, उसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुन लो, जो लाइन क्रॉस किया है मिडिल से, उसको उसके ऊपर भी अगर वो देखोगे किसी ना किसी में आएगा, अभी देखोगे, तो उस पर अगर कोई वर्टिसेस होता, अगर इस पर भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता, उसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। अब देखो हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया? हेलो एवरीवन, 6 है ना? यस सर। अरे रिस्पॉन्स करने में तुम लोग को क्या पढ़ते हैं भाई? जल्दी बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन की फीलिंग याद करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहले हम बॉन्डिंग को देते थे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों सेम एनर्जी पर है, हंस रूल, एक एक करके 2 3 4 हो गया, 5 6, पूरा फिल हो गया बॉन्ड। मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि एरोमेटिक में तमाम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं, इसीलिए ये हाईली स्टेबल होते हैं। अभी और एग्जांपल देंगे, एक और एरोमेटिक का एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे दूसरा एग्जांपल को भी समझिए आप। जैसे कोई आपको कहे बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो देखिए पहला काम साइक्लिक, साइक्लिक है। एवरी एटम, तो क्वेश्चन बहुत कराएंगे, एवरी एटम साइक्लिक sp2 एंड रेजोनेंस भी हो रहा है, डबल बॉन्ड भी सी पर पॉजिटिव, और हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 2। इसका मतलब इट इज एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक। अब इसका पॉलीगन रूल से प्रूफ करो। तो 2-3 एग्जांपल को समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉलीगन रूल देखो कैसे बनाओगे। ये ड्रॉ किया सर्कल, और इसके वर्टिसेस को डाउनवर्ड करना है। यहाँ पर तो दोनों दो वर्टिसेस था, तो यहाँ पर तो एक ही है, तो इसको कैसे करेंगे? डाउनवर्ड। बताइए रूल के मुताबिक यही हुआ कि नहीं? डाउनवर्ड वर्टिसेस, बोलो हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। अब देख लो बीच में
यस। अब बताओ नीचे एक ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यस। यस सर। और इस लाइन के ऊपर जो भी होगा वो एंटी बॉन्डिंग 2 होगा। अब बताओ सारे लोग कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। तो दोनों बताओ बॉन्डिंग में ही जाएगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, यस सर। देख लो एरोमेटिक भी है और इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग। तो कंक्लूजन सुन लो यहाँ से, उसके बाद एंटी को समझने में और आसानी होगी। सबसे पहली बात कि एरोमेटिक कंपाउंड में, इससे थ्योरी से ये समझ में आया पॉलीगन्स रूल में, एरोमेटिक कंपाउंड्स पहली बात डायामैग्नेटिक। देखो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, देख लो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, डायामैग्नेटिक। और दूसरा ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो अब इसमें कोई पूछो, किसी को डाउट है तो हम आगे तभी पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, ये सबको समझ में आया पॉलीगन रूल? बोलो बोलो। ये बस माइंड में रखना है, बस ये माइंड में रखना है। घर पर इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ कोई ऑब्जेक्टिव बुक बनाओगे तो उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर बना के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है, किसी ऑब्जेक्टिव बुक में होगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके माइंड में ये सेट करे कि एंटी एरोमेटिक क्यों हाईली अनस्टेबल होता है, एक बात तो ये, और एरोमेटिक डायामैग्नेटिक वगैरह क्यों होता है और हाईली स्टेबल क्यों होता है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए आगे बढ़े। साइंटिस्ट लोग बोलिए ना, कुछ तो गवाही दीजिए। हेलो। Yes, sir. अब आइए जी सर। तीसरा एग्जाम्पल देखो। पहले तो चेक करेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। देखो निगेटिव। अच्छा एक बात कहीं पर लिख लो कि तुम्हें पहचानने में आसानी हो, ऐसे तुम केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हो, सुनो अच्छे से, ये तुम्हारा टाइम बचेगा। और ऐसे आता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि जामिया लग रही है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज चेक करना है तो डायरेक्ट तुम्हारा टाइम बचे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। लोन पेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिलोकलाइज की काउंटिंग नहीं। अब sp2 हाइब्रिडाइज की डायरेक्ट पहचान रखो, जिसके C पर प्लस हो, सुना, तो डायरेक्ट कहो ये sp2 है, या C डबल बॉन्ड C हो, समझा, और सुनो अच्छे से, या C पर फ्री रेडिकल हो, समझा, और अगर C पर निगेटिव है और C पर लोन पेयर है। और से सुनो, ये तभी sp2 होगा जब ये दोनों डीलोकलाइज्ड। अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो ये भी sp2, ये भी sp2 कहलाएगा, बाकी ये तो हमेशा sp2 होगा। अगर मैंने C पर नेगेटिव रखा और ये लोकलाइज्ड है तो sp3 अब हो जाएगा। C पर लोन पेयर है और ये लोकलाइज्ड है तो डायरेक्ट याद रखो sp3 हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। अब जैसे यहाँ पर पूछा हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्ट कहो डबल बॉन्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, अब ये नेगेटिव चार्ज, तो बताओ A डबल बॉन्ड बी C पर नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस A सर। डबल बॉन्ड बी C, तो अब ये भी कार्बन sp2, तो ये हो गया प्लेनर स्ट्रक्चर। मैं इसलिए ये सब बता दिया कि आपका टाइम बचे। ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज का मतलब जो रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है, कल पढ़ा आपने, और जो डिलोकलाइज होता है उसकी काउंटिंग नहीं होती। इसलिए देखो इस नेगेटिव चार्ज वाला अब sp2 हो जाएगा। अगर ये लोकलाइज्ड होता तो sp3 होता, तो ये प्लेनर नहीं हो पाता। तो आंख बंद करके कहें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर है। अब आइए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्यों? 2 2 4, इसकी भी काउंटिंग हो। क्यों? ये भी पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा जब रेजोनेंस होगा तो। और 4 जो होता है वो एंटी एरोमेटिक नंबर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। हाँ। यस Yes, सर। sir. अच्छा अब सुनिए इसका पॉलीगन रूल, तो फिर आप लिखना शुरू कीजिएगा, गौर से सुनिए कि अब इसमें आपको मजा आएगा कि यह हाईली अनस्टेबल क्यों होता है। कुछ चीजें आपको ऑर्गेनिक में पढ़नी है नॉर्मल सिलेबस के अलावा। फिर वही बात, वन वर्टिसेस डाउनवर्ड, इसका भी उसी तरह होगा जैसे अभी प्लस वाले का था, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अब सुनिए
फर्स्ट से काट लिए। अब बताओ ये एक है, एक ये है और एक ये है। ये वाला बॉन्डिंग और ऊपर वाला दो एंटी बॉन्डिंग। अब सुनिए, और ये तो देखिए ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। बताओ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें जाएगा कल एक ही में एक साथ, और इसमें एक और एक जाएगा। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, पैरा हो गया। दूसरी बात Yes, sir. एंटी बॉन्डिंग में आने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो गया, जबकि रेजोनेंस है इसमें। देख ले ये अंधे लोग, देख ले सामने। इसलिए पॉलीगन रूल पढ़ाया गया कि अब इसको इतनी दफा पढ़ लें, समझ लें कि एंटी एरोमेटिक और पैरामैग्नेटिक unpaired electron are present in anti-bonding molecular orbital. Therefore, it is highly unstable. Did you understand, everyone? Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जाम्पल को पढ़िए, एक और एग्जाम्पल जो सबसे मशहूर एग्जाम्पल है एंटी एरोमेटिक का, ये वाला। यहाँ देखिए एंटी एरोमेटिक। तो देखिए एवरी कार्बन इज sp2, एकदम आंख बंद करके। तो ये साइक्लिक प्लेनर हो गया, दो दो रेजोनेंस तो ही है, पाई सिग्मा पाई, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक। पॉलीगन रूल देखिए, पॉलीगन रूल के लिए कहा गया कि एक सर्किट हो। अब इसके वर्टिसेस को उल्टा बनाओ। उल्टा कैसे बनाओगे? दिस इज स्टार, दिस इज स्टार, नो दिस इज स्टार। अरे बोलो ना यार, हेलो। और Yes, खस sir. खस से काटो। देखो यहाँ वर्टिसेस, देखो एक वर्टिसेस। अब देखो ये मैं इसलिए एग्जांपल दिया कि तुम्हें ये लगे। देखो नीचे बॉन्डिंग है और इस लाइन पर भी वर्टिसेस है, तो देखो इस पर भी अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। अब ये वाला कौन सा हो जाएगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें ऊपर भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। अरे बोलो ना यार, गवाही तो दो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देखो जी, 2 2 सर। 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो नॉन बॉन्डिंग का भी मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल। नॉन बॉन्डिंग, जिस तरह आपने वीबीटी में पढ़ा था, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। वही हाल यहाँ पर 3 तरह का होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी, लेकिन बुक लिखता है 2। लेकिन आप जब बीएससी लेवल पर पढ़ेंगे तो 3 तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। जिस तरह होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। देखिए अनपेयर्ड है तो पैरा है, और नॉन बॉन्डिंग में जाने की वजह से अनस्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग में भी जाने की वजह से, नॉन बॉन्डिंग में भी जाने की वजह से। हाय हाय, समझ में आया? हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो गलत बात है ना भाई। देखिए समझ में आया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पहला पैरामैग्नेटिक, क्या होते हैं? हेलो, क्या होते हैं? Paramagnetic. हाँ। और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और किसी में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो अब देखिए ये स्लाइड लिखिए आप। तो ये मैंने आपको, अब मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा, इसमें आपको मजा आएगा। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी है। हर दिन पढ़िए ऑर्गेनिक, हर दिन। ये सुन ले सारे लोग। जीओसी काफी मजबूत, इस तरह पढ़िए कि जुबानी सब कंसेप्ट सबको समझ में आए। इसलिए प्लीज एंड प्लीज लिख लिया। जी सर। देखिए अभी शाम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, वो होगा कल। आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगा, फ्राइडे सैटरडे। अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सॉलिड स्टेट, कल 10 बजे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। अभी शाम का शेड्यूल मैं मैनेजमेंट से बात नहीं हो पा रही है, उनसे करके क्या है शेड्यूल, इफ्तार के बाद का क्या रहेगा। कल आप 10 बजे सॉलिड स्टेट पढ़कर आएंगे, सुना? यस।
आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये भी मैंने लिखवा दिया कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ रेजोनेंस है, तो मैंने वो भी लाइन लिखवा दिया कि यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कि कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी करे उसको ये लाइन बोलिए, ये इसलिए अनस्टेबल इतना होता है कि ये रूम टेम्परेचर, इसलिए हाईली कंसेप्ट ये भी कहता है ना, ये भी यारी डायमराइज कर जाता है, ये जानते हो डबल हो जाता है, डायमराइज कर जाता है, ये जो है अनस्टेबल होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक पाई दोनों ज्वाइन कर देता है। तो अब उतना मत पढ़िए, दिमाग फट जाएगा, अब उतना ही पढ़िए, नीट क्लीन वाला पढ़िए, वरना गंदा हो जाएगा दिमाग आपका। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग लिख लिया एवरीवन? जी सर, लिख लिया। अच्छा लिख लिया, वाह वाह। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बनाते रहिए आप। पहले मैं हौले हौले क्वेश्चन सब दूंगा, उसके बाद स्पेशल एग्जांपल सब करूंगा। कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अब ये 6 लिख लिया। यस सर। तो जब भी तुम देखो ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp3 देखते ही कहो नॉन एरोमेटिक होगा। अभी तुम करे ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। ये डिलोकलाइज्ड है तो sp2 दो दो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ देखो sp2 पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना, उसमें गलती रहती है, sp2 ऑल आर sp2 प्लेनर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ देखो ए सब है, देखो ए डबल बॉन्ड भी ये डिलोकलाइज्ड है, इसका मतलब सब sp2 है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 एरोमेटिक है। अब यहाँ देखो पाई 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 सिग्मा पाई रेजोनेंस तो है, लेकिन ये sp3 आ गया, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक। वरना बहुत सारे जो अंधे की तरह नशे में रहते हैं ना, 2 2 4 एंटी बोल देते हैं, रे बिहारी sp3 हाइब्रिडेशन सबसे पहले चेक कर लेना, नॉन एरोमेटिक। बताओ ये 6 एग्जांपल में किसी को डाउट है? देखो नो कोई सर। बोलता भी नहीं है। नो सर। बहुत अच्छे आदमी है, नो सर तो। आगे बढ़े। जी सर।
पहले लिख लिया तो बताइए। लिख लिया। यहाँ देखिए एवरी Yes. एटम इज पहले सुनिए सारे लोग। एवरी एटम इज sp2 hybridized 4 pi इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। sp2 ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो sp2 सब पर लेनर है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक। अब जब नेगेटिव देखेंगे A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव डिलोकलाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है। एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब सब प्लेनर है। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज द पहचान ऑफ एरोमेटिक। अब यहाँ पर sp2 है, रेजोनेंस भी है, लेकिन यहाँ झट से देखा sp3 है, नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ देखा A डबल बॉन्ड B C पर लोन पर रेजोनेंस तो है, लेकिन sp3 है, नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस तो है। एवरी एटम इज sp2 इसलिए जैसे टीचर कर रहा देख लिए, एवरी एटम sp2 को देख लेना है, और नष्ट नशे में रहता है वो छोड़ ही देता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ देखेंगे A डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है तो चेक कर लेंगे डिलोकलाइज है, डिलोकलाइज का मतलब ये सब sp2 है। एवरी एटम इज sp2 2 2 4 2 6 तो 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन इज द पहचान ऑफ एंटी एरोमेटिक। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई। अरे कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है, बता दो ना यार। Yes, लोग sir. कुछ तो बोलो यार। इसलिए भी हौले हौले एग्जाम्पल सब करो कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो कैसे चेक करते हैं। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। Yes, sir. थैंक यू। शुरू करो। हाँ भाई लिख लिया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes. कल मैंने पढ़ा दिया था ये लोन पेयर क्या था, लोकलाइज था। तो 2 2 4 2 6। कुछ अंधे लोग, कुछ बिना कंसेप्ट वाले लोग इसको भी काउंट कर देते हैं। दिस इज लोकलाइज। याद आया? लोन पेयर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड पर है, साइक्लिक Yes, sir. 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एवरी एटम इज sp2।
ये क्या है बताओ, ये क्या है, लोकलाइज की डिलोकलाइज्ड? ये तो डिलोकलाइज्ड है, इसकी काउंटिंग नहीं। Delocalized. हाँ, तो अब 2 2 4 तो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए यहाँ भी 6 क्यों है, यहाँ 6 क्यों है? ये भी एरोमेटिक। यहाँ देखिए एवरी एटम sp2 sp2 sp2, यहाँ डिलोकलाइज 2 लोन पे रहे तो एक ही डिलोकलाइज्ड होगा। 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर थायोफिन है 2 2 4 2 6, सब sp2 है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ देखिए लोन पर ये काउंटिंग नहीं होगी, लोकलाइज्ड, localized. Did you understand? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब यहाँ देखो रेजोनेंस तो ए डबल बॉन्ड पी डो लोकलाइज है, लेकिन ये भी आर एस पी 3 आ गया। सतर्क रहेंगे इसलिए कहा गया, सब कुछ चेक कर लेंगे। नॉन एरोमेटिक, यहाँ देखो sp2 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 sp2, ये क्या है डिलोकलाइज, ये भी sp2 है, कितने 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। एवरी एटम इज sp2। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे कोई गवाही तो दे दो यार, कुछ तो गवाही दे दो। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों। लिख लिया तो कितनी गंदी बात है, बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं कि सर कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोले। इतनी खराब बातें हैं भाई, बोलिए तो हो गया। यस सर। जी सर। जी सर, देखिए कितने अच्छे बाबू हैं ये। जी सर, थैंक यू। अभी लिखने से हाँ किया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, लिख लिया इसको? Yes. देखिए Yes, आपको जब इस तरह का बाहर डबल बॉन्ड रहे तो आप उसको बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, रिंग को ही देखिए, आपको रिंग को ही देखना है। या ना समझ में आए कोई बात नहीं, आप ब्रेक कर दें। ऑक्सीजन नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस, आप देख लीजिए। ऐसे भी लिखा रहे तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको ब्रेक करके भी लिखोगे तो 2 ही पाई। ओवरऑल एरोमेटिक, एवरी एटम इज sp2 sp2 sp2। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये नहीं बोल देना 2 और 2 4, जो बिहारी होगा वही बोलेगा 2 2 4। बाहर वाले से नहीं मतलब है, रिंग के अंदर से मतलब है। रिंग रिंग रिंग, अरे बोलो यार। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यहाँ भी Yes. यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, तो इसको ब्रेक कैसे करोगे? और इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटीज ये है इसका कि सर अगर हम पाई बॉन्ड को यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव
सर इसको तो ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव होगा। यहाँ तो सिमिलर बॉन्ड है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसलिए इस पर एक क्वेश्चन आता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसमें पूछ देगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा भी क्या आ सकता है, वो भी आपको कराया जाएगा। कोई तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसा ब्रेकिंग होगा तभी ये एरोमेटिक, और हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ऐसे अगर इस फैशन में अगर ब्रेक करेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसलिए हर सिस्टम, अब ये पाई बॉन्ड इस तरह का ब्रेक होगा कि ये स्टेबल को मेंटेन करे। डिड यू अंडरस्टैंड? ओवरऑल इसको देखकर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन इस तरह समझाएंगे। बताओ सबको समझ में आया कि इसमें 2 तरह की ब्रेकिंग हो सकती थी, लेकिन हर सिस्टम मोर स्टेबल की तरफ आना चाहता है, इसलिए इसमें जो ब्रेकिंग होगी वो इस तरह होगी। इसलिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जानते हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज ओके। इस तरह भी पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब इसमें भी क्या होगा, एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक। क्यों? दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2। अब 2 2 4 2 6 मत कर दीजिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? सारे लोग बताओ, इस तीनों में किसी को डाउट है तो गवाही दो। अरे गवाही तो दो। आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए कुछ तो बोलिए। Yes, sir. चलिए अब यहाँ देखिए, sp2 ये भी कार्बन है, बोरॉन है। बोरॉन एक सिग्मा sp2, एवरी एटम इज sp2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इस चीज को याद है, मैंने केमिकल बॉन्ड में बताया था, बेंजीन एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 बाहर वाले पाई क्या, यही एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है, लेकिन इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाया था, और इस पाई बॉन्ड को कहा गया था वेरी वीक पाई बॉन्ड। जिसको केमिकल बॉन्ड याद होगा तो मैंने लिखवाया होगा, किसी को याद है? यस सर, लिखा हुआ है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब यहाँ तो बस
हाँ, अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये एरोमेटिक फ्री रेडिकल है, ये वाला एरोमेटिक पैरा होगा। तो ये ऐसे भी आप जानते हैं ये एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि जहाँ भी फ्री रेडिकल होता है आपको मालूम है कि वो पैरा होता ही है, याद है ना, ये तो मालूम है ही सबको। तो ये भी एरोमेटिक होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, लोकलाइज्ड है, कोई भी ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। यहाँ भी उस दिन भी बताया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। ये भी बताया था ये भी लोकलाइज्ड है, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। हो गया। हो गया, गुड। पूछ लिया। जी सर। हो गया। तो चलिए बस आप लोग बताइए ये क्या होगा, एरोमेटिक, क्योंकि 2 2 4 इसको ब्रेक कर नहीं, क्या होगा बताओ, एरोमेटिक एंटी होगा। एरोमेटिक। एंटी कैसे होगा, हमने कहा क्या ब्रेक, इसमें जब भी ना समझ में आए तो 2 तरह की ब्रेकिंग कराओ। ब्रेकिंग होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, वाले बोला, अगर ये इस तरह का होता हाँ, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज करो, जब कार्बन ऑक्सीजन रहे तो एक ही पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि ये हर तरफ ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा। अगर इस तरह का होगा तो एंटी एरोमेटिक, इस तरह का होगा तो एरोमेटिक तो हो सकता है ना। तो हर सिस्टम एरोमेटिक की तरफ जाना पसंद करेगा, बोलो हाँ या ना, ओवरऑल बोलिए। Yes, sir. जी सर। Yes. यहाँ पर sp2 ये तो यही देखते ही डायरेक्ट कह देंगे sp3 है नॉन एरोमेटिक। यही सब सतर्क रहना, हाइब्रिडाइजेशन को पहले चेक करो। sp2 हाँ, अब इसको तोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। बोले लिख लिया।
अब आइए देखिए इन कॉमन एग्जाम्पल के बाद अब थोड़ा सा आप अच्छे एग्जाम्पल पर आइए। लिख लिया सारे लोग? ये सब तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक एग्जाम्पल आपको कराएगा। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। अब देखो गौर से सुनना, हकल्स रूल जो होता है ना, हकल्स रूल का मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल्स रूल स्ट्रिक्टली वैलिड होता है फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए। हकल साहब का ये कंसेप्ट पॉलीसाइक्लिक में कुछ में चला, कुछ में नहीं चला, याद रखिए। तो बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि भाई गौर से सुनेंगे, भाई ये तो आपका रूल पॉलीसाइक्लिक में कुछ में लग रहा है, कुछ में नहीं लग रहा है। बाद के साइंटिस्ट ने एक ऐसा उपाय खोजा जिससे कि हकल्स रूल के स्टेटमेंट भी सही रहे और हकल्स के का जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी नाम रहे। उन्होंने बाद के साइंटिस्ट ने एरोमेटिसिटी के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि हकल्स रूल के भी कंसेप्ट को शामिल किया। मतलब हकल्स रूल बेचारा को मायूसी नहीं हुई। तो एकदम साफ लाइन लिखा हुआ है कि हकल्स रूल स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक। अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, अभी लिखेंगे नहीं, कि पॉलीसाइक्लिक में हम हकल्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो गौर से सुनिए, फॉर पॉलीसाइक्लिक रिंग, इसमें एक से, इसलिए मैंने अब तक जितने एग्जांपल दिए हैं वो एक रिंग का थे। बट पॉलीसाइक्लिक रिंग हकल्स रूल is applied only at पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड एज। पेरीफेरी तुम जनरल लैंग्वेज भी इंग्लिश में समझते होगे, सरकमफ्रेंस, किनारा। अरे बोलो, सही कह रहा हूँ? सरकमफ्रेंस को ही देखेंगे, Yes. साइड को देखेंगे, Yes, एज को देखेंगे, बहुत सारी लैंग्वेज है। वो सोचो सर ये वाला लाइन पहले क्यों नहीं हकल्स ने तो बस डायरेक्ट बता दिया था भाई ऐसे ऐसे होता है, बस उन्होंने मोनो वगैरह नहीं। क्योंकि देखो मोनोसाइक्लिक में तो ऑलरेडी साइड ही है ना, देखो ये साइड पेरीफेरी है, पेरीफेरी है। बातें जब पॉलीसाइक्लिक में होंगी तो अगर हम हकल्स को डायरेक्ट अप्लाई करते तो कुछ में सही आ रहा था, कुछ में गलत आ रहा था। तो बाद के साइंटिस्ट ने ऐसा स्टेटमेंट बोला कि हकल्स को भी मायूसी न हो, उनके स्टेटमेंट को सबने माना, लेकिन उनको उसने बस यही उसमें एक लाइन जोड़ दिया कि हकल्स रूल इज एप्लीकेबल चाहे मोनो हो या पॉली हो, आप पेरीफेरी को देख लें, पेरीफेरी के पाई इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करेंगे। सुना सारे लोग? मोनोसाइक्लिक रिंग में तो ऑलरेडी पेरीफेरी ही पर आ रहा है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. जैसे इसका और से सुनो, जैसे बेस्ट, अभी तो बहुत एग्जांपल इस पर कराऊंगा मैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, उसको पायरीन कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए कि भाई ये बताइए कि यह एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, हाँ या ना जल्दी बता दो। एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एवरी एटम जब sp2 हाइब्रिडाइज है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? How many pi electrons are there?
3 3 बोल रहा है, देखिए बोल रहे हैं 3। नशे में है कि नहीं, रमजान का रोजा है बताइए। चलिए बोल रहे हैं ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, बताइए नहीं लग रहा है। काश मेरी कौन इस हकीकत को समझ लो, आला या नहीं तो कौन जाना बना। 16 होंगे। देखिए सारे लोग और से सुने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। 16 हकल्स नंबर में नहीं आता, हाँ या ना? 2 6 10 14 18। तो अगर यही हकल्स को हम डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर ये एंटी एरोमेटिक होता, लेकिन ये एरोमेटिक है। क्यों कहा गया? पेरीफेरल को देखना। तो देखो पेरीफेरल कैसे करेंगे, साइड को किसी एक जगह से शुरू करो, साइड एक लॉन्गेस्ट लूप लो। देखो सारे लोग देख रहे हो? हेलो, अरे बोलो ना, देख रहे हो भाई? जी सर देख रहे हैं। हाँ, लॉन्गेस्ट लूप लो। जैसे तुम सर फिजिक्स में किरचॉफ्स लॉ में एक लूप लॉन्गेस्ट लूप लेते हो ना, इस तरह की सब। यस सर यस, तो बताओ इसकी काउंटिंग ही नहीं होगी क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे नहीं आया। 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए एरोमेटिक है। यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, तो दिस इज जब पॉलीसाइक्लिक होगा तो हम पेरीफेरल को देखेंगे। मतलब ये मैं दूसरी लैंग्वेज भी लिखा देता हूँ, कंसीडर ओनली द लार्जेस्ट लूप। मतलब ये हुआ कंसीडर ओनली द लार्जेस्ट पेरीफेरल लिंक। कोई कहेगा सर हम ऐसे भी एक रिंग ले सकते थे, नहीं ना 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 ना। जो एक बेचारी ने बोला ना 6 3 आए है पेरीफेरल रिंग पाई इलेक्ट्रॉन, हमें ऐसा लेना है, लार्जेस्ट वाला पेरीफेरल लेना। अरे बोलो ना, फिजिक्स में भी इसी तरह का होता है ना, एक करंट वाला जो करते हैं लार्जेस्ट लूप लेते हैं, हाँ या ना? कुछ इस तरह का है कहीं पर। हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, कंसीडर ओनली द लार्जेस्ट, ये भी मैं बता दूं, लार्जेस्ट के आगे एक वर्ड लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट कंजुगेटेड। ये रेजोनेंस होना चाहिए पेरीफेरल पाई। इसको ऐसे भी अगर देता, सुनो कभी कभी इसका अल्टरनेटिव फॉर्म में भी देता, अगर जानबूझ के देगा, इसलिए इसका दूसरा रूप भी लिख लो। इसलिए हकल्स अगर आप इस क्वेश्चंस को ऐसे भी अगर देता, यहाँ पर नहीं देता तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है एरोमेटिक। तो कोई कहता नहीं कि सर sp3 है सर, आपने कहा था तमाम sp2। भाई ये पेरीफेरल को नहीं देखना है, हमें साइड को देखना। तो साइड वाला सब sp2 है कि नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस जी सर। या तो ऐसे देगा या ऐसे भी देगा इसको बतवा। इसलिए आपको पॉलीसाइक्लिक में, हाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई मोनोसाइक्लिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बात क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साइंटिस्ट ने जब इसको देखा तो उसको देखा भाई ये तो हकल्स के लिहाज से तो एंटी होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट जो देखा इनका, एक्सपेरिमेंट करके रिएक्शन करवा के जब देखा तो उनको लगा एरोमेटिक है। तो इसीलिए बात के साइंटिस्ट ने कहा कि भाई आपको सिंपल रूल, हकल्स रूल को पूरी को गलत मत कहिए। उनके कहने का मकसद ये रहा होगा कि हमें पाई इलेक्ट्रॉन पेरीफेरल को देखना है। हाँ, तो इसलिए हम लोग मोनोसाइक्लिक में जल्दी से पूरा पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर देते हैं, लेकिन जब पॉलीसाइक्लिक रिंग रहेगा तो कंसीडर ओनली द लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरल रिंग पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने कहा साइड में देखना है। बोलिए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? तो चलिए यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, कल सॉलिड